हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कात्यान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस द रेट ऑफ ए फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए N2O5 इन दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारे पास क्या दे रखी है, 2N2O5 कन्वर्ट इनटू किस में चेंज हो गया, ये 4NO2 के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। अब इस केस में देखिए बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना रिएक्टेंट की। अब ये रिएक्टेंट हमारे पास है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई इसको हम डिसअपीयरेंस कहते हैं। और यदि हम प्रोडक्ट की बात करें तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, अपीयरेंस। इस केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव होगी, ये वाला केस हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर रेट ऑफ ए रिएक्शन को राइट डाउन करना है। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, माइनस का साइन डिसअपीयरेंस के लिए, कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। अब ये जो कोफिशिएंट है हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे। तो -1/2 और डेल्टा, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, डेल्टा टी। तो ऐसे आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है न्यूमेरिकल के रूप में है, सेम रिएक्शन यही रहने वाली है। अब इसके अंदर कि फॉर द रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, 2N2O5। इसके बाद हमारे पास किस में चेंज हो गया, 4NO2 प्लस O2 के अंदर। अब रेट ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए N2O इज, इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है आपको 2.8 10⁻³ उसके बाद हमारे पास इसकी SI यूनिट मोल सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए N2O5। अब आपने फिर क्या निकालना है, रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस। अब किसकी निकालनी है, N2O5। यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, अब ये नेगेटिव साइन के अंदर होती है। अब इस केस में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए N2O। अब इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन N2O की क्या बनेगी हमारे पास बच्चों, देखिए इस केस के अंदर डेल्टा N2O डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये किसकी इक्वल दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कितनी दे रखी है, 2.8 10⁻³ तो ये इज इक्वल टू इसके इक्वल कर दी। अब हमारे पास रेट ऑफ ए रिएक्शन, अब रेट ऑफ ए रिएक्शन की यदि बात करें तो कोफिशिएंट कितना दे रखा है आपको, 4। तो क्या करोगे, +1/4, क्योंकि प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अपीयरेंस हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब +1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाय क्या कर दिया, डेल्टा टी। अब रेट ऑफ ए रिएक्शन हमारे पास, अब इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन दे रखी है, 2.8 10⁻³ तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 2.8 10⁻³ से कर दोगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी 0.7 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब इस केस में हमने अब निकालना किसका है, बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का। तो आल्सो द रेट ऑफ ए रिएक्शन -1/2। 1/2 क्यों किया बच्चों, क्योंकि उसके सामने क्या था, ऊपर 2 था, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट नीचे आ गया। अब माइनस का साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की। तो डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अभी किसके इक्वल दे रखा है आपको, बेसिकली 0.7 10⁻³ के। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए। अब इस केस में मैंने सिर्फ वैल्यू को पुट किया, इज इक्वल टू 0.7 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2 और डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इसकी हमने निकालनी है तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.4 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके बाद आंसर के रूप में आप लिख सकते हो, देयरफॉर इज ए रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस N2O5 कितनी आ गई, 1.4 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन 2A convert into product, the concentration of A decrease from 0.5 mole liter inverse to the 0.4 mole liter inverse in a 10 minutes. Calculate the rate during the interval. आपने क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू हमारे पास, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो क्या किया, -1/2, 1/2 क्योंकि कोफिशिएंट पड़ा है। अब डेल्टा ए डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने, डेल्टा टी। अब इस केस में देखिए ध्यान से, 2 स्टेप कह रहा है ये कि जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई ना वो कहाँ से हुई, 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स। तो इट मीन्स -1/2। इसको हमने लेट कर लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो A2 फाइनल माइनस A1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब इस केस में देखिए बच्चों, A2 कितना है हमारे पास, 0.4 और ये हमारे पास A1 क्या था, 0.5।
तो 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाय टाइम कितना दे रखा है, ओनली 10 मिनट्स, तो डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से देखिए माइनस 0.1 आ गया डिवाइड बाय 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स में आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर यूनिट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये आपको बतानी है। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की भी सेकंड इनवर्स होगी। यदि सेकंड ऑर्डर की बात करें तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स रहेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेरिकल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर ए रिएक्शन ए चेंज टू बी द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकेम 27 टाइम्स, कि जो रेट ऑफ ए रिएक्शन है बिकेम्स वो कितने टाइम हो गई 27 टाइम्स, कि वैन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज विथ 3 टाइम्स, यदि कंसंट्रेशन किसकी ए की 3 टाइम को इंक्रीज कर दें, ठीक है ना। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए आप आराम से, कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ए चेंज हो गया बी के अंदर, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकेम, जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा आपके पास वो कितने टाइम आएगा 27 टाइम्स। कब आएगा, जब आपने कंसंट्रेशन ए की इंक्रीज कर दी 3 टाइम। तो आपने यहाँ से बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, के को हम क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की पावर हमने मान लिया एन। अब इस केस में लेट जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल मान लिया आपने ए के, कि जब हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, कितने इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई 27 टाइम्स आ गई। तो मतलब 27 आर इज इक्वल टू के और 3 ए की पावर कितनी है हमारे पास एन। अब इस केस में देखिए बच्चों आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये तो फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकंड आया जब हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय आपने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया, तो 27 आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू किसके इक्वल है के, यहाँ पर है 3a डिवाइड बाई एन, और ये क्या था हमारे पास के आर की पावर एन। तो यहाँ से जो कट रहा है वो काट दीजिए, आर से आर कैंसिल, तो 27 बचा, के से के कैंसिल, ये भी हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 3 की पावर एन बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर एन, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। तो इट मीन्स क्या बोलेंगे, ऑर्डर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो 3 आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर ए रिएक्शन 2NH3 प्लेटिनम एंड 2 + 3H2 में चेंज हो गया, तो रेट दे दिया आपको इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। अब इस केस में समझिए बच्चों, अब यहाँ पर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, तो जिसका मतलब क्या होगी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब इस केस में हम आगे फर्दर करेंगे, तो सबसे पहले राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड राइट द यूनिट ऑफ ए के। अब सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज क्या होगी जीरो, जीरो क्यों हुई, क्योंकि रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया कंसंट्रेशन के। अब उसके बाद वैन ए, अब यहाँ पर मोलिकुलरिटी पूछी गई है, मोलिकुलरिटी कितनी होगी, यहाँ पर ये 2 नंबर पड़ा है बच्चों, तो ये क्या होगी बाई मोलिकुलर, ठीक है ना, ये क्या होगी हमारे पास दिस इज ए बाई मोलिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पूछा गया है इसके अंदर राइट द यूनिट ऑफ ए के की ऐसा यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों, वो भी अभी मैंने बताई थी, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इसकी ऐसा यूनिट रहेगी जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर ए जर्नल रिएक्शन ए चेंज इन टू बी प्लॉट द कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टू गिवन इन ए फिगर। अब आपको एक फिगर दे रखा है, उसके अंदर फिगर के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कौन सी रिएक्शन है और क्या उसकी एसआई यूनिट रहने वाली है। अब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फिगर दे रखा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हो रही है यहाँ पर टाइम, तो ये नीचे की तरफ है स्लोप और ए चेंज टू द बी। अब इस केस में आपने बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए कर्व, कर्व क्या होगा, व्हाट आर द यूनिट ऑफ ए रेट कांस्टेंट, और उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये ऑर्डर कौन सा होगा हमारे पास जीरो ऑर्डर होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ बनता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में वो जीरो ऑर्डर का होता है।
उसके बाद जीरो ऑर्डर हमारे पास का जो उसकी बेसिकली क्या लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं, तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ये होती है। उसके बाद जो स्लोप बन के आया ना यहाँ पर स्लोप, ये कौन सा स्लोप बना, दिस इज ए नेगेटिव स्लोप, मतलब नेगेटिव के की वैल्यू नेगेटिव आई। तो इस केस में जो हमारे पास जीरो ऑर्डर की एसआई यूनिट होगी रेट कांस्टेंट के अंदर, वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर with respect to the reactant, कि how is the rate of a reaction affected if the concentration of a reaction is double। यदि हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन को डबल कर दें या फिर रिड्यूस कर दें। अब इस केस में देखिए रिड्यूस टू द हाफ, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट करना है आपने कि लेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट बी आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल ले लिया, ए के। तो हमारे पास रेट ऑफ ए रिएक्शन आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर उसकी पावर को आपने डबल कर दिया, आर की क्या कर दिया बच्चों, डबल। तो इट मीन्स क्या बन गया, के, और आर को ही हमने क्या ज्यूम किया था ऊपर, ए के, तो के ए का स्केयर बन गया। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट को ये क्या होगी हमारे पास, डबल हो गई, सिंपल सी बात है। तो कितने टाइम होगी, डबल, तो आर इज इक्वल टू क्या बन गया, 2a बन गया। द रेट ऑफ ए रिएक्शन आर डैश, अब ये हमारे पास के आर की पावर 2, इट मीन्स इज ए के। अब इसको आपने डबल टाइम कर दिया, डबल टाइम का मतलब है 2a का स्केयर, तो इट मीन्स क्या बन गया हमारे पास ये, दिस इज ए 4r के, तो मतलब 4 टाइम ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टेटमेंट को रीड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बोला गया कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, यदि उसको हम रिड्यूस कर दें मतलब हाफ कर दें, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1/2a। तो इसको हमने आर डबल डैश मान लिया, इज इक्वल टू के, आर का हमारे पास 2 था, तो यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 1/2a का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 के ए स्केयर हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास रिएक्टेंट था, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो 1/4 टाइम ऑफ ए यहाँ पर रेट ऑफ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देयर फॉर द रेट ऑफ ए रिएक्शन वुड भी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है बच्चों 1 मार्क्स का, कि रिएक्शन ऑफ ए 50% कंप्लीट इन 2 आवर एंड 75% कंप्लीट इन ए 4 आवर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनेगी, इसको आपने प्रूव करके देखना है अपने लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ ए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप रिमेनिंग बिहाइंड, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, वो क्या दे रखी है बच्चों, ए इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब ए माइनस एक्स किया तो हमारे पास क्या बनेगी 0.125 ग्राम, ठीक है ना। अब इस केस में जो टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 24 आवर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो क्या रहेगा, के इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए। हमारे पास क्या रहेगा बेसिकली कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स हमारे पास ये इसमें से माइनस कर दिया एक्स को, तो क्या बन गया 2.303 डिवाइड बाई 24 लॉग, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं भाई, आपको जो गिवन है, तो 1 डिवाइड बाई 0.125। अब इसको प्रूव कर लीजिए, तो हमारे पास प्रूव करके तो क्या यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की। log 8 को प्रूव करने के लिए log 2 की पावर 3 आगे आ गया, तो log 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर लो। तो इसके अंदर देख लीजिए बेसिकली बच्चों log आगे आ गया, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.3010, तो उससे मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका आंसर निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप पूछा गया हाफ लाइफ क्या होगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 4 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइड बाय के। अब यहाँ पर टी हाफ के की वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू हमारे पास क्या निकली ये वाली, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आवर्स आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच द टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस 1 ग्राम ऑफ ए रिएक्टेंट टू 0.625 ग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द इनिशियल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब हमारे पास टाइम निकालना है यहाँ से, तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सेकेंड, 60 सेकेंड इनवर्स। तो इस केस में t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग। अब आर नोट की वैल्यू तो आपको यहाँ पर कोई गिवन है ही नहीं, तो 1, ठीक है ना। और उसके बाद आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, 1 से क्या होगी, ये रिड्यूस होगी। ये वैल्यू गिवन है आपको बेसिकली भाई आर नोट की। रिड्यूस 1 ग्राम टू द रिएक्टेंट ऑफ ए, कितना हुई, 0.625 ग्राम। अब ये हमारे पास वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब ये फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, log m माइनस log n, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने से हमारे पास टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 0.0462 सेकेंड आ जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल है, इनको 1 बाय 1 आप सभी ने करना है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर ए 50% completion. Calculate the time required for a 90% completion in this reaction. log 2 की वैल्यू दे दी आपको यहाँ पर 0.3010। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर, किसके लिए ले रही है, 50% completion के लिए। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 30 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। टी हाफ की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो k इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। अब टी इस यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मिनट्स, तो 0.693 डिवाइड बाई 30, ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब इस केस में द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए टाइम रिक्वायर्ड निकालना है आपने, 90% कंप्लीशन रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास T90 इज इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, डिवाइड बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अब इस केस में T90 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट ये दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने दूसरा फार्मूला लगा दिया, तो 2.303। अब इस केस के अंदर देखिए ध्यान से, अब हमने किसके लिए निकालना, के की वैल्यू क्या थी, अभी जस्ट आपने ऊपर निकाली ये वाली 0.693, और ये 30 ऊपर चला गया डायरेक्टली log। अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, 100 में से क्या करोगे, 100 माइनस किसकी निकालनी है, 90 की। तो 100 माइनस 90 कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बचा बच्चों, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय क्या है, 0.693 log। अब इसको माइनस किया तो 10, 10 से 10 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ओनली 1। तो इसको प्रूव कर लीजिए। तो ये हमारे पास टाइम किसके लिए आ जाएगा, 90 के लिए, 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन के लिए वो कितना आएगा, 99.7 मिनट्स आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक ए 40 मिनट फॉर 30 सेकेंड डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। आपने क्या निकालना है यहाँ से बच्चों, टी हाफ निकालना है। तो देखिए इस केस में आफ्टर 30% डीकम्पोजिशन, तो क्या होगी हमारे पास, कंसंट्रेशन जो है बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन 70% ऑफ ए आर नोट, मतलब 0.7 कर दोगे आप, क्योंकि इसके डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो आर नोट आ गई। टाइम आपको दे रखा है 40 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाइए, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में 2.303, टाइम दे रखा है आपको 40, तो 40 पुट कर दीजिए log आर नोट डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, 0.7। आर नोट से आर नोट कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 1 डिवाइड बाय 0.7। तो इसका मतलब क्या है, 10 ऊपर लगा दिया मैंने, 7 नीचे कर दिया। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लग गया, log m माइनस log n। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 40 log 10 माइनस log 7। log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, और 7 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बेसिकली 0.8451। तो यहाँ से इसको प्रूव कर लेते हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, 0.00892 मिनट इनवर्स। तो टी हाफ हमारे पास निकालना, टी हाफ भी निकालना है। तो टी हाफ 4 किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो क्या बनेगा, 0.693 डिवाइड बाई के। तो के की वैल्यू बच्चों आपने यहाँ से निकाली, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे पास टी हाफ कितना आएगा, 77.7 मिनट्स आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है जो उसको आपने डन करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर ए 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसमें देखो 75 के लिए टाइम निकालना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर ए 50% कंप्लीशन। तो टाइम दे दिया आपको कितना यहाँ पर, 23.1 मिनट।
तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले ऑर्डर के लिए टी हाफ निकाल दीजिए, तो कितना निकलेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अब के को निकालना है, टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 23.1, तो डिवाइड कर दीजिए 0.693 डिवाइड बाई 23.1, तो हमारे पास यहाँ से के की वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, अब किसके लिए टाइम निकालोगे आप, बेसिकली 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्टेंट के लिए। तो T75 इज इक्वल टू क्या करोगे, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, दूसरा फॉर्मूला T75 2.303 डिवाइड बाय के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये वाली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें से x माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2.303 के की वैल्यू क्या निकाल ली थी आपने, 0.693 डिवाइड बाय क्या था 23.1, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो लोग 100 डिवाइड बाय क्या किया 100, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है 100% कंप्लीट, 100 में से निकालना आपने 100 माइनस 75, तो ये बच्चों हमारे पास क्या बना 100 डिवाइड बाय 25 ओनली। अब 25 से इसको कैंसिल कर लेते हैं भाई, तो 4 आ जाएगा, तो log 4 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो log 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0.6021, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी log 4 की, तो हमारे पास यहाँ से T75 कितना आ गया 46.22 मिनट्स आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन shows the time required for a 99% completion is twice the time required for the completion of a 90% reaction। अब देखिए इस केस के अंदर बच्चों काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता ही है क्या होती है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो या इसका फिर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं ऐसे ही, तो के इधर चला जाएगा 2.303 डिवाइड बाय टाइम, तो लोग इसको हम क्या लिखेंगे ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस केस में फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब जो टाइम रिक्वायर्ड है, किसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है भाई 99% के लिए, तो हमारे पास T99 के लिए निकालेंगे, तो 2.303 डिवाइड बाई के लोग 100 अपॉन क्या आ जाएगा 100 माइनस किस में निकाल रहे हैं 99 का, तो 99, तो ये 1 बचा, तो लोग 100 को हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ही लोग 10 की पावर 2, ठीक है ना, तो 2 आगे आ गया बेसिकली बच्चों, लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास क्या आ गया T99 के लिए 2 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के, ये फार्मूला बन गया। अब इस केस में कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड, अब टाइम रिक्वायर्ड किसके लिए निकालना है आपने, फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए 90% रिएक्शन, तो 90% कंप्लीशन के लिए तो T90 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लोग 100 अपॉन 100 माइनस 90 कर दोगे, तो ये क्या बच्चा हमारे पास बच्चों यहाँ पर 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो सिर्फ रह गया log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो T90 हमारे पास कितना आ गया 2.303 डिवाइड बाई के। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है डिवाइडिंग कर देंगे आपस में इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय 2 से, तो T99 डिवाइड बाई T90, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी 2 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई के, इससे ही कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कितना आया हमारे पास 2 टाइम्स, तो आप इसको लिख देना ऐसे कि T99 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए T90। तो ये हमारे पास थे बच्चों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपने डन करने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।